परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यूहन्ना का पहला पत्री 2 अध्याय उसकी 3 और 14 पद। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गया है। 14 पद। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। परमेश्वर इस पवित्र वचन सुनने से पढ़ने से हमें आशीष दे। आज भी खुदा का पवित्र वचन को मनन करने के लिए प्रभु ने एक अवसर हमारा ज़िंदगी में दिया। इस नया दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, हम लोग पिछले दिनों से परमेश्वर का सही ज्ञान के विषय में हम लोग मनन करते आए हैं। और आज का जो पद जो हमने पढ़ा और परमेश्वर को जानने का मतलब क्या है, यूहन्ना अपनी पत्रियों में हमें याद दिला रहा है। एक व्यक्ति दावा करता है मैं खुदा को जानता हूँ, लेकिन वो खुदा की आज्ञाओं को नहीं मानता है, तो वो झूठा है, सत्य उसमें नहीं है। तो इसका मतलब बहुत सारे दुनिया की लोग भी है जो बड़े ज्ञान रखता है, पर यीशु मसीह के बारे में उनको अच्छा जानकारी है और बाइबल के बारे में भी उनको अच्छा जानकारी है। बहुत बड़े बड़े बाइबल कॉलेज में जो प्रोफेसर हो या बड़े ग्रीक और हिब्रू और परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, और ये जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर को की जानकारी उनके पास है। परमेश्वर के बारे में और बाइबल के बारे में वो जानता होगा, लेकिन प्रभु की आत्मा में जो प्रकट किया हुआ परमेश्वर का उस प्रकाशन नहीं है प्रभु के बारे में, वो कभी भी उस ज्ञान से कोई फायदा नहीं है। यदि कोई भी एक विश्वासी हो, मसीह जन ऐसे दावा करता है कि मैं बाइबल पूरा जानता हूँ और मैं चर्च में जाता हूँ, मैं इस फिलाना चर्च की सदस्य हूँ, मेंबर हूँ, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा को जब तक नहीं मानता, ये सबूत नहीं है कि परमेश्वर का ज्ञान उसमें है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का पूरा आज्ञाओं को मानने के बाद नहीं, जैसे हम परमेश्वर को की जानकारी में हम लोग बढ़ेंगे, परमेश्वर का ज्ञान में भी हम लोग बढ़ेंगे। तो इसका मतलब एक व्यक्ति परमेश्वर को जितना वो जानेंगे और उतनी उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए परिश्रम करेंगे। तो जो बहुत सारे हमारे भारत के लोग भी हैं जो बाइबल पढ़ा हुआ लोग हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और बड़े बड़े जो नेता लोग और बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ चुके हैं, और बहुत सारे दूसरी धर्म की जो लोग हैं, अन्य जाति की लोग हैं, बाइबल के बारे में बड़े बड़े, बाइबल से भी बड़े बड़े मोटे किताब लिखे हुए संत लोग भी हैं, और उनके हिसाब से अपनी जो धर्म के संत लोग बाइबल के बारे में बड़े बड़े किताब लिखते हैं। तो क्या उनके पास बाइबल का जानकारी होगा और यीशु मसीह के बारे में थोड़ा बहुत कुछ वो लिख सकते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के बारे में जानते होंगे, परमेश्वर का और समझ वो नहीं रखते हैं। क्या हम भी उसी प्रकार है? हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दशांश देते हैं, इससे हम लोग संतुष्ट है, या खुदा की उस ज्ञान में हम लोग आगे बढ़ने के लिए हमारा कितना प्यास और भूख है? और यहाँ पर पत्रुस के बारे में हमने पिछले दिनों में सोच विचार किया, और पत्रुस अंतर्यों से जाना हुआ उस जानकारी से बढ़कर और व्यक्ति की रीति से प्रभु को जाना, प्रभु को जवाब दे रहे कि तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, अनंत जीवन की बातें सिर्फ तेरे ही पास है। मैं सारी चीज़ों से बढ़कर क्या करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता हूँ। जी उड़ने के बाद गेनसरेत की उस झील के किनारे उस दिन प्रातः काल में, और पत्रुस के सामने प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ, वो पूछता है कि क्या तुम इन सारी चीज़ों से बढ़कर मुझसे प्यार करता है? और 3 बार वो अंगीकार करता है, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और पत्रुस का जो जानकारी जो पेंतकोस्त के दिन में जो प्रचार कर रहे थे, उसी समय पत्रुस बड़े जोश से जो है प्रचार किया योवेल नबी की पुस्तक से, मैं आखिरी समय पर और सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा।
सब जाति और सब प्राणी का मतलब हर एक जाति है, अन्य जाति, यहूदी और सब। लेकिन उस पत्रोस प्रेरितों की काम में हम लोग देखते हैं 10वीं अध्याय में, जब कुरनेलियुस के घर में जाकर प्रचार किया, वचन पत्रोस की वचन जो सुन रहे थे, जो सुनने वालों पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा उतरा, वो अन्य अन्य भाषाओं में और प्रभु को महिमा दिया। उस समय पत्रोस आश्चर्यचकित हो गया, क्या प्रभु अन्य जातियों में भी अपनी आत्मा उंडेलता है? देखो, एक जो वचन जो प्रचार किया पेंतुकोस्त के दिन में, उस वचन का जानकारी और सही रीति से उसी वक्त भी पत्रोस के पास नहीं आए, क्योंकि वो जो ज्ञान है वो प्रोग्रेसिव है। कई बार हम लोग प्रचार करते हैं और बड़े मसीह लोग भी होंगे, हम लोग कई साल से विश्वास में होंगे और हमने बपतिस्मा भी पाया, और जो वचन की जानकारी हम लोग रखते हैं, हम सोचते हैं कि इससे ये है सब कुछ। नहीं, तो कई वचन जो हमने कई बार सुना होगा, प्रचार किया होगा, उसी वचन का सही समझ शायद अभी तक हमें नहीं मिला होगा। लेकिन जैसे जैसे हम खुदा की उपस्थिति में बैठकर उसकी वचन को आत्मा में जानने के लिए, उसकी ज्ञान को आत्मा में प्राप्त करने के लिए एक बड़े भूख और प्यास के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में बैठता है, और जरूर खुदा हमको प्रकट करेंगे। तो इसलिए हम मसीह लोग, जिससे जो मसीह कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, जो जानकारी हमने प्राप्त किया उससे ही केवल संतुष्ट ना हो, और उस समुद्र की उस गहराई से, जो उससे भी ज़्यादा गहरा है खुदा का ज्ञान, उस आसमान से भी ऊंचा है परमेश्वर का ज्ञान, और उसकी प्रेम, उसका ज्ञान और कोई समझ नहीं सकता। परमेश्वर को जानने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का पूरी ज्ञान को हम प्राप्त करने का मतलब नहीं है, परंतु जितने प्रभु चाहता है कि हम जाने, उतना हम उस ज्ञान को हम लोग प्राप्त करें। तो और उदाहरण के लिए देखिए, और यीशु मसीह की जो शिष्य हैं, जैसे पत्रोस जो है, याकूब और यूहन्ना और फिलिपुस जैसे, यीशु मसीह के 3.5 साल लगातार उनके साथ चला हुआ, और यीशु मसीह की शिष्य भी, और 3.5 साल के बाद भी प्रभु यीशु मसीह को और अच्छी तरह नहीं जाना। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार में 14 अध्याय में, और फिलिपुस यीशु मसीह से पूछ रहा है, ये प्रभु पिता को हमको दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उनसे क्या कहा जवाब में, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, ठीक है, और क्या तुम नहीं जानता? ठीक है, मुझे नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह पूछ रहा है कि, और पिता को दिखाने के लिए फिलिपुस एक प्रश्न पूछ रहा है और प्रभु को निवेदन कर रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब दे रहे, मैं इतना दिन तक मैं तुम्हारे बीच में हूं, क्या तुम मुझे नहीं जानते हैं? इसने मुझे देखा है, उसने पिता को भी देखा है। ठीक है, पिता और मैं एक हूं। और इसका मतलब कि प्रभु अपने आप को दावा कर रहा है कि वो परमेश्वर है। जिसने यीशु मसीह को देखा, उसने उस पिता को देखा। और पिता को, और किसने भी परमेश्वर को नहीं देखा, उसकी गोद में जो उसकी पुत्र ने उसको प्रकट किया है। यूहन्ना का सुसमाचार में उसका पहला अध्याय उसका 18 आयत में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उस पिता का ज्ञान हमें प्रकट किया। तो इसमें से हमें समझ में आता है, फिलिपुस जो 5 रोटी और 2 मछलियों से जब 5,000 लोगों को खिलाया, उसी वक्त तो फिलिपुस वहां था। जितने भी जो अंधे बर्तिमाई को जब चंगा किया, फिलिपुस वही थे, यीशु मसीह के साथ थे। जब जो है पानी पर चला, उसी वक्त फिलिपुस यीशु मसीह के साथ था। परंतु और पूरा जानकारी जो है यीशु मसीह के बारे में और पतरस को और जो है फिलिपुस को अभी तक नहीं मिला। इसलिए यीशु मसीह पूछ रहा है, इतना दिन तक तू मेरे साथ था, क्या तुम अभी तक नहीं जानते मेरे बारे में और परमेश्वर को उस ज्ञान के विषय में? और ये देखो कि इसका मतलब कि हम जो है प्रभु के चमत्कार जिन्होंने देखा है, प्रभु से चंगाई पाया होगा, प्रभु का आशीषों को जिसने जो पाया होगा, ऐसे व्यक्ति प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार
कि जो कलीसिया में आया, चंगाई पाया, हम लोगों ने प्रार्थना किया, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया, बड़े बड़े जो है गवाही दिया, वो लोग अभी विश्वास में नहीं हैं। क्यों? और क्योंकि उन्होंने सोचा कि प्रभु सिर्फ चंगा करने वाला है, आशीष देने वाला है, दुष्टात्मा ग्रस्त लोगों को छुड़ाने वाला है। इतना जानकारी से बढ़कर उनका जानकारी बढ़ा नहीं। पत्रोस के जैसे हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें कोई ऑप्शन नहीं है। अनंत जीवन की पास, अनंत जीवन की बात सिर्फ तेरे ही पास है, क्योंकि तू ही उद्धार करता है हमारे लिए। और कोई परमेश्वर और सृष्टिकर्ता और कोई है ही नहीं। तो हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएंगे? कोई ऑप्शन नहीं है। परमेश्वर को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। ऐसा एक ज्ञान, एक प्रकाशन बहुत सारे विश्वासियों को अभी तक नहीं मिला। इसलिए हम सोचते हैं कि वो लोग पीछे हट गया। ऐसा नहीं, क्योंकि वो आत्मा में और यीशु मसीह के बारे में वो प्रकाशन उनको नहीं मिला। मेरे प्रियों, हम भी उसी प्रकार संसार की कुछ आशीषों को पाने के लिए केवल हम उस संसार की आशीष की चाहत रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो हम पीछे हट जाएंगे। हम लोग प्रभु से दूर चले जाएंगे। लेकिन हम प्रभु चाहते कि हम उसको जाने, जैसे हमें जानना चाहिए वैसे हम उस खुदा को जाने। तोमा को देखें, और तोमा को भी उस वक्त प्रभु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन में ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और तोमा और जी उठने के बाद भी यीशु मसीह का जो है, यीशु मसीह जब अपनी जीवन काल में प्रभु ने कहा मनुष्य को पुत्र पकड़वाया जाएगा और जो है बड़े बड़े राजाओं के सामने, हकीमों के सामने, महायाजक के सामने उसको खड़ा किया जाएगा, वो बड़े दुख सहेंगे, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और वो गाड़ा जाएगा, तीसरा दिन जी उठेगा। और ये सब कुछ पहले से ही उनको बताया था। जब जी उठने के बाद और ये सारे चेलों के सामने जब प्रकट हुआ, जब उस वक़्त तोमा वहाँ पर नहीं थे, और तोमा जो है क्या जवाब दिया, जब तक मैं उसकी ठीक है जख्मों में उंगली डाल के ना देखूं, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और पतरस और जब यीशु मसीह, जब 11 लोग, चेले लोग इकट्ठे थे, उस वक़्त भी यीशु मसीह उनके सामने प्रकट होकर और तोमा को बोला, तुम आगे आओ, तुम देखो मेरी उस पंजरों में, उस हाथों जो है, हाथों की उस जख्मों में हाथ उंगली डालकर देखो, तुम अविश्वासी ना हो, तुम विश्वासी। उसी वक्त जो है तोमा क्या जवाब दे रहा है, हे मेरा प्रभु, ये मेरा परमेश्वर। इसका मतलब, और पतरस उसी समय तक यीशु मसीह को प्रभु के रूप में जानता था, लेकिन अभी पतरस को बोले कि ये तो परमेश्वर है, मृत्युओं में से जी उठ के, मृत्यु में से जय पा के आया हुआ एक परमेश्वर है। और ये जानकारी और तोमा और उसी वक्त प्राप्त किया। उसी प्रकार हम सामरी स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं। सामरी स्त्री के साथ जब यीशु मसीह की वार्तालाप में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले और जो है सामरी स्त्री जो पानी मांगने के लिए, जो यीशु मसीह पानी मांगा, तो सामरी स्त्री क्या जवाब दे रहे, तुम एक यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से क्यों पानी मांगते हैं, क्योंकि यहूदी और सामरियों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। तो ये सबसे पहले सामरी स्त्री का जानकारी यीशु मसीह के बारे में क्या था, और तुम ये केवल यहूदी है। उसके बाद यीशु मसीह ने बोला कि यदि तू परमेश्वर के वरदानों को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे ये कहता है या पानी मांगता है, तो तुम उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। जब जीवन के जल के बारे में यीशु मसीह जब सामरी स्त्री से जब बात किया, तो सामरी स्त्री और जवाब में दे रहा है, स्त्री ने उसे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने के लिए तो कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो अभी यहूदी से बढ़कर एक प्रभु के रूप में और जो है जानकारी जो है सामरी स्त्री
ने पाया। उसके बाद सामरी स्त्री को जैसे वार्तालाप में कहा कि और तुम ठीक कहा, और तुम जो है बिना पति का हुम करके तूने ठीक कहा, लेकिन तुम तो 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब रहता है वो भी तेरा पति नहीं। और जब ये बातें जब कहा, और सामरी स्त्री सोचा ये तो ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, ये जो सीक्रेट बात है ये कौन है, ये भविष्यवक्ता हो सकता है। तो देखो उसके बाद सामरी स्त्री जब यीशु मसीह से बात करते समय वो बोले कि मैं जानता हूँ तुम एक भविष्यवक्ता है, क्या हमारा बाप दादा याकूब से तुम बड़ा है? और ऐसे ऐसे बोल के ये बता रहा है आखिरी में। और स्त्री का जानकारी क्या है कि यीशु मसीह को पूरी तौर पर जब जान लिया, और ये स्त्री और सब गांव वालों को जाकर बता रहा है। स्त्री ने उनसे कहा मैं जानती हूँ कि मसीहा जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। यीशु ने अपने आप को प्रकट किया। यीशु ने उनसे कहा मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही मसीह है। और ये यीशु मसीह का जो जानकारी देखो, यहूदी एक साधारण व्यक्ति और एक से प्रभु करके, एक भविष्यवक्ता करके नहीं, वो वैसे भी बड़ा है। वो कौन है? वो मसीहा है जो यहूदियों का राजा है। देखो परमेश्वर का जानकारी मसीह लोगों के बीच में कई लोगों को बहुत कम है। कई लोग प्रभु को सिर्फ चमत्कार करने वाले के रूप में जानता है, कोई व्यक्ति हमारा नौकरी दिलाने वाला व्यक्ति के रूप में जानता है, अच्छा भोजन खिलाने वाले के रूप में जानता है। प्रभु यीशु मसीह दुष्टात्मा ग्रस्त लोगों को छुड़ाने वाले के रूप में जानता है, डॉक्टर और वैद्य के रूप में जानता है। ये जानकारी उनको अनंत जीवन नहीं देंगे। परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। इसका मतलब कैसे जानना? व्यक्तिगत रीति से जानना। मसीहत हमेशा परमेश्वर का व्यक्तिगत ज्ञान है। और कोई धर्म का जानकारी रखने वाला, कोई सिद्धांतों को सीखे या यीशु मसीह के उपदेशों को जानने वाला या उसको प्रोपगेट करने वाले एक व्यक्ति कभी भी एक सही मसीह होना जरूरी नहीं है। क्योंकि मसीह की सिद्धांतों को बाकी सत्संग वाले और बाकी जो लोग भी तो फैलाते हैं, और मसीह यीशु की शिक्षाओं को, उसके उपदेशों को, उनके सिद्धांतों को और यीशु मसीह की दृष्टांतों को सारी दुनिया जानता है। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि परमेश्वर के बारे में वो और सही ज्ञान रखता हो। और इसी प्रकार हम परमेश्वर को जानना और सामरी स्त्री की जैसे एक प्रोग्रेसिव नॉलेज है। सामरी स्त्री ने और परमेश्वर के बारे में और क्या जानकारी रखा, और ये जानकारी रखा कि हमारे बाप दादाओं ने और क्या किया, इसी पहाड़ पर आराधना करने के लिए हमें सिखाया। लेकिन मैं जानता हूँ जो आराधना करने वाला जगह यरूशलेम में है। देखो कई मसीह लोग, कई लोग परमेश्वर के बारे में कैसे जानकारी रखता है, बाप दादाओं ने सिखाया हुआ जानकारी रखता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो अपनी बाप दादाओं ने सिखाया हुआ जो बातें, और अन्य जाति की लोग भी अपनी भगवान के बारे में अपनी पूर्वजों से सीखी हुई बातें। लेकिन हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रीति से प्रभु को स्वीकार करना जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत जीवन में उद्धारकर्ता और प्रभु मानकर स्वीकार करना है। और जब तक एक व्यक्ति प्रभु को प्रभु मानकर स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक वो अपने आप को पापी महसूस नहीं करता। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मैं धर्मियों को बचाने के लिए नहीं हूं, और मैं पापियों के बचाने के लिए आया हूं। पापियों को बचाने के लिए आया हूं। इसका मतलब प्रभु यीशु ने कहा कि धर्मी कोई नहीं है, लेकिन सभी लोग जो पापी है, लेकिन अपने आप को एक व्यक्ति धर्मी समझता है तो उनको उद्धारकर्ता का क्या जरूरत, क्या है? कोई जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभु उन लोगों का उद्धार करता है जो अपने आप को पापी मानता है, अधर्मी मानता है, और वो उसी को ही सिर्फ प्रभु बचा सकता है। यदि अपने आप को धर्मी और पवित्र समझता है, वो कभी भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करेंगे। और स्त्री का जो दोनों जो जानकारी हो वो बिल्कुल
गलत है। अपनी बाप दादाओं ने बोला इसी पहाड़ पर आराधना करने वाला जगह वही है, और लेकिन यहूदी लोग कहते हैं कि यरूशलेम में। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी जो है समझ को खोल दिया। ये स्त्री, ये समय आया है कि जो आ चुका है, जो सच्चा आराधक जो प्रभु को आराधना करते हैं वो सच्चाई और आत्मा में है, ना उस पहाड़ पे ना यरूशलेम में। तो उसी प्रकार उस परमेश्वर का ज्ञान हमने प्राप्त करना है, ना किसी ने बताया हुआ और ज्ञान, और कई बार गलत भी हो सकता है, कई बार सही भी हो सकता है। और इसलिए और ये हम कहते हैं, और बाइबल पर विश्वास करने वाला, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला और कोई भी एक व्यक्ति और अपनी बाप दादा मसीह होने से वो मसीह नहीं बनता। मैं हमेशा बोलता हूँ, परमेश्वर को नाती पोता नहीं है। इसका मतलब मैं एक मसीह होने के नाते मेरा बच्चा और प्रभु की संतान होना जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं अपने बच्चों को सही उपदेश दे सकता हूँ, परमेश्वर का मार्ग सिखा सकता हूँ, परमेश्वर के वचनों को उनको बता सकता हूँ, और कौन सी गलत है कौन सी सही है ये मैं सिखा सकता हूँ। लेकिन उस बच्चा जब तक प्रभु यीशु मसीह को उसकी जीवन में और अपना जीवन में अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता, अपनी पापों के क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास जब तक वो अपने आप को समर्पण नहीं करता, माफ़ी नहीं मांगता, और तब तक वो खुदा का संतान नहीं हो सकता। इसलिए और हम प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से जानना बड़ा ज़रूरी है। कुरनेलियुस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और जो है प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में कुरनेलियुस बड़ा पवित्र व्यक्ति था, परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति था, और वो बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे, वो बड़े दान धर्म देते थे, और उपवास सहित अपनी घर समेत बड़े परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। उनको एक साधारण एक मसीह जन से भी ज़्यादा भक्ति उनके पास था। और उस ऐसे भक्ति करने वाला, ऐसे खुदा का आज्ञा मानने वाला एक व्यक्ति के पास पत्रोस को भेजने की जरूरत क्या था? पत्रो, क्योंकि प्रभु सोच सकता था ठीक है कुरनेलियुस एक बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा सरकारी नौकर होने से भी, रोमन जो है पलटन में एक बहुत बड़ा सूबेदार होने से भी इतना भय मानता है, वो ठीक है उसके लिए नहीं। प्रभु पत्रोस को भेजा। देखो, सबसे पहले कुरनेलियुस को दर्शन दिया, और कुरनेलियुस को स्वर्गदूत प्रकट होके और ठीक है सब कुछ जानकारी दे रहा है, और कुरनेलियुस 3 लोगों को पत्रोस के पास भेज रहा है, और उस जो है उनको फिर बुला रहा है अपने घर में। क्या कर रहा है? सुसमाचार सुना रहा है। जब सुसमाचार सुना, और तभी और कुरनेलियुस एक सही एक मसीह जन बन गया। देखो, परमेश्वर अपनी जानकारी देने के लिए, अपने सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए कितनी बेचैन है, और हम लोग इस सच्चाई को जानते हुए भी दूसरों को नहीं बता रहा है। हम लोग परमेश्वर के बारे में जानने के बावजूद भी दूसरों तक पहुंचाने के लिए कोशिश नहीं करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह और अपनी जो है बेटा जो है पत्रोस को भेजकर, अपनी जो है प्रेरित जो पत्रोस को भेजकर कुरनेलियुस को वचन सुना रहा है, सुसमाचार। क्योंकि वो पुराने नियम में हो परमेश्वर के बारे में कुरनेलियुस जानता था, और जितना जानकारी उनके पास था उसी प्रकार और खुदा का भय मानते हुए चलते थे। लेकिन प्रभु को पता चला कि इतना जानकारी से वो उद्धार नहीं पाएगा। मेरा सुसमाचार, मैंने इस दुनिया के लिए क्या किया, मैंने अपना लहू बहाया, मैंने सारी मानव जाति के लिए अपना प्राण दे दिया, ये जानकारी से अभी भी कुरनेलियुस अधूरा है। इसलिए मैं अपने दास पत्रोस को भेज के मैं ये सुसमाचार उनको सुनाऊंगा। देखो, परमेश्वर कितनी जो है बेचैन है, वो कितना चाहता है कि अपना लोग उसके बारे में पूरी जानकारी रखे। उसी प्रकार फिलिप्पुस के बारे में देखिए, फिलिप्पुस को प्रभु ने जो है भेजा उस कैसरिया की जो फिलिप्पुस को, और वो खोजे के पास भेजा, और एक निर्जन प्रदेश में परमेश्वर ने बोला, उनको अगुवाई किया,
और निर्धन प्रदेश में, और कोई मनुष्य नहीं, कोई इंसान, कहीं कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन प्रभु का बात मानकर फिलिप्पुस वहाँ पर चले गया। और उसी वक्त जो इथियोपिया जो है रानी की जो खजांची जो खोजे क्या कर रहे रथ पे, और यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ते हुए आ रहे, तो प्रभु की आत्मा ने उनको बोला उनके रथ के साथ साथ चलो। और फिर जब वचन पढ़ रहे थे और उसी यशायाह नबी की पुस्तक से 53 और अध्याय से क्या कर रहा है कि समझा रहा है। और जो है खोजे ने कहा कि मेरे साथ रथ पर बैठो, समझाओ, ये भविष्यवक्ता और अपने बारे में कह रहा है या और किसी के विषय में। उसी वचन के आधार पर फिलिप्पुस ने सुसमाचार सुनाया। देखो प्रभु कितनी जो है तरस रहा है। एक सच्चाई को ढूंढने वाला एक भक्त मनुष्य भी हो सकता है, वचन पढ़ने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि और मेरे विषय में जाने, और हर एक विषयों और जो है, और प्रभु अपने बारे में जितना प्रकट करना चाहता है, इंसान की बुद्धि में कितना कंडेन हो सकता है और कितना इंसान की बुद्धि में परमेश्वर के बारे में समझ सकता है, उतना विषय प्रभु अपनी वचन के द्वारा, अपनी दासों के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा हमें सिखाना चाहते हैं मेरे प्रियो। इसलिए उस प्रभु की मन को अब जाने, प्रभु की उस समझ को अब जाने, प्रभु की उस जो है पैशन को, उनकी उमंग को हम लोग जाने, और ताकि हम खुद उस परमेश्वर का जानकारी और रखना काफ़ी नहीं, परंतु हम दूसरों को भी सुनाए। जिसने पत्रोस को भेजा, जिसने पौलुस को कई लोगों को पास भेजा परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के लिए, और फिलिप्पुस को भेजा, उसी प्रकार मुझे और आपको इसी युग में प्रभु चुन लिया है ताकि उस परमेश्वर का बड़ा ज्ञान दूसरों तक हम लोग दे सके। और आज हम अपने आप को प्रभु के हाथों में हम समर्पण करते हुए हम लोग प्रार्थना करेंगे। देखो हम क्या संतुष्ट है, जितनी जानकारी हम प्रभु के बारे में जानते हैं उससे हम लोग संतुष्ट है? तो प्रभु चाहते हैं कि हम और जाने उसके बारे में, और हम हमारे पास उसकी ज्ञान प्राप्त करने का एक प्यास और भूख होना चाहिए। और प्रभु से कहेंगे प्रभु मेरा इतनी जानकारी नहीं, प्रभु मैं आपके बारे में आत्मा में और जानना चाहता हूँ। मेरा बुद्धि को, ज्ञान को बढ़ा के मैं एक ज्ञानी बनने के लिए नहीं हूँ, परंतु तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए, तुझसे और प्रेम करने के लिए, तुझसे और करीब चलने के लिए। हालेलुया, धन्यवाद हो मेरे प्रभु अच्छा वचन के लिए जो आज हमें दिया प्रभु जी। हम प्रभु इन दिनों में आपकी उस ज्ञान के विषय में हम लोग पढ़ रहा है खुदावंद प्रभु जी, आपके विषय में और ज़्यादा जानकारी पिता परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा हमें प्रकाशित कर खुदावंद। मेरे प्रभु आज वचन सुनने वाला मेरे हर एक भाई बहनों को खुदावंद आपको और जानने के लिए भूख और प्यास उत्पन्न करे खुदावंद, ताकि जैसे आप चाहता है कि हम आपको जाने, आपके विषय में जाने, आपका वचन को जाने, उसी प्रकार हम लोग प्रभु जी आपका ज्ञान प्राप्त करते आगे बढ़ता जाए, हम दूसरों को भी प्रभु जी आपका ज्ञान बांट सके खुदावंद। आप हमारा प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। वचन को आपने स्वीकार किया, आशीष दिया, इसलिए धन्यवाद। यीशु नासरी के पवित्र नाम से आमीन।